नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के एक और नए वीडियो में। जहाँ पे मैं अपने ट्रेडिंग चैनल बनाता हूँ, मतलब अपने ट्रेड्स को लॉक करता हूँ रोज। एक मैंने नया ये चैनल इसी पर्पस के लिए ही बनाया है ताकि डाउन द लाइन मैं एक अच्छा सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकूँ। तो चलिए, आज की ट्रेड की बात करने से पहले आज थोड़ा मार्केट के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि मार्केट जो है आजकल अपना निफ्टी फिफ्टी जो है रोज ऑल टाइम हाई बना रहा है। और पिछले काफ़ी दिनों से ऑल टाइम हाई बनाते जा रहा है। अगर हम डेली चार्ट में जाएं तो देख सकते हैं पिछला ये जो इलेक्शन टाइम का फॉल था, और इससे पहले मार्केट ऊपर नीचे करता ही रहा था, मतलब करेक्शन के साथ मार्केट ऊपर जा रहा था, तो एक अच्छी हमको रैली देखने को मिल रही थी। अभी क्या, ये इलेक्शन के बाद से मार्केट जो है वो एकदम ऊपर की डायरेक्शन में ही चला जा रहा है। एक भी बार इसने करेक्शन नहीं दिया है। तो बहुत हाईली चांसेस है कि आने वाले कुछ दिनों में हमको एक अच्छा करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो उस हिसाब से ये जो बजट आने वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट। कि यहाँ पे हमको एक अच्छा करेक्शन, अगर बजट एक्सपेक्टेशन पे नहीं उतरा तो एक बहुत हैवी फॉल देखने को मिल सकता है। तो मैं अपने लिए भी ये सजेस्ट करूंगा कि अब आने वाले कुछ दिनों में, क्योंकि वॉलेटाइल मार्केट रहने वाला है, तो ट्रेड जो है वो काफ़ी सोच समझ के लूँ। और इलेक्शन वाले दिन, इलेक्शन बोल रहा हूँ, बजट वाले दिन भी ट्रेड जो है काफ़ी देखने के बाद ही अच्छे ट्रेड लूँ, ताकि मेरे को फॉल ना हो, किसी भी डायरेक्शन में मार्केट जाए मेरे को फॉल ना हो। तो चलिए, ये तो हो गई मार्केट की बात, जहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक करेक्शन बहुत जल्दी आने वाला है। अब कब आता है तो कुछ कह नहीं सकते। चलिए, अब ट्रेड की बात कर लेते हैं। तो आज ओएनजीसी में मैंने ट्रेड लिया। तो ये ट्रेड मैंने एक्चुअली एक एक्सपेरिमेंट, एज ए एक्सपेरिमेंट लिया, क्योंकि काफ़ी दिनों से सुन रहा था कि जितने भी ये न्यूज़ चैनल वाले रहते हैं, ये जो भी स्टॉक्स टिप देते हैं, वो कभी कभी चलते कभी कभी नहीं चलते हैं। तो मैंने आज एज ए एक्सपेरिमेंट ओएनजीसी का, मेरे को जी न्यूज़, आई थिंक जी न्यूज़ के किसी, उसने मेरे को सुना, मैंने ओएनजीसी पे था, तो उनके चल कहने पे मैंने ये ले लिया। हालांकि ओएनजीसी को मैं ट्रैक नहीं करता हूँ, मेरे जो टारगेटेड स्टॉक्स है उसमें ओएनजीसी नहीं आता है, बट स्टिल वो एज ए टिप मैंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए ले लिया। हालांकि इसका हाई 15 मिनट का, मेरा जो यूजुअल एक सेटअप है कि 15 मिनट का हाई टूटता है तो मैं लेता हूँ। तो यहाँ पे 15 मिनट का हाई टूटा, अब जब इसका हाई टूटा तो मैं यहाँ पे ट्रेड लेता। मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया है 330 के आसपास। मैंने 340 का जो कॉल है वो खरीद लिया था। बट यहाँ पे मेरा टारगेट अचीव नहीं हुआ, और यहाँ से मार्केट जो देख सकते हैं वो नीचे ही गया है। लास्ट में हालांकि इसने कवर कर लिया था, बट उससे पहले मेरा जो स्टॉप लॉस था वो हिट हो गया है। तो अगर मैं हूँ, तो ओएनजीसी का 340 का मेरा कॉल था, उसने मेरे को 770 रुपये का आज लॉस दिया। ये एज ए एक्सपेरिमेंट था, मैं देखना चाहता था कि कितना उनका जो न्यूज़ वाले पिक होते हैं वो कैसे रहते हैं। तो इतना समझ में आ गया कि न्यूज़ वालों से बिल्कुल दूर रहना है। अपनी एनालिसिस के हिसाब से जब भी मैं ट्रेड लेता हूँ, या फिर जितनी एक्यूरेसी रहती है वो अच्छी रहती है। ट्रेड में भी मेरे को कॉन्फिडेंस है, मार्केट इनिशियली अगर नीचे गया है तो ऊपर जरूर जाएगा। तो एक मेरे को ही सजेशन है कि अब न्यूज़ वाले जितने भी स्टॉक्स जो रेकमेंड रहते हैं उनसे दूर रहो। न्यूज़ का कोई भी अगर रिकमेंडेशन या टिप्स देता है तो उससे दूर रहो। इनफैक्ट अगर मैं भी कोई रिकमेंडेशन दूं इसमें, तो वो एक्चुअली रिकमेंडेशन तो मैं दूंगा नहीं, क्योंकि मैं से भी रजिस्टर्ड हूँ नहीं। मैं कभी भी अपने चैनल पे रिकमेंडेशन दूंगा नहीं। बट इन केस मैं किसी स्टॉक के बारे में बात करता हूँ तो वो मैं अपने आप को एजुकेशन पर्पज से ही बताता हूँ। मैं आप लोगों को किसी को रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, मैं एक्चुअली दे भी नहीं सकता, विच इज़ नॉट लीगल। तो ये बात हो गई हमारी ओएनजीसी की। ओएनजीसी में लॉस लेने के बाद फिर मेरा ओएनजीसी के इसमें ट्रेड लेने की वजह से मेरा यहाँ पे एक सेटअप बना था। मैंने ऑलरेडी ये लेवल जो है मार्क कर रखा था कि ये लेवल टूटेगा, मैं यहाँ पे लूंगा। तो ये लेवल यहाँ पे मेरे क्रॉस तो हुआ, बट छूट गया। मेरे को यहाँ पे ट्रेड लेना था, मतलब 4235 पे मेरे को ट्रेड लेना था, बट ऑलरेडी छूट चुका था क्योंकि मैं यहाँ पे फंसा हुआ था। अब जैसे कि मैंने बताया कि मैं बहुत ज़्यादा अमाउंट के साथ ट्रेड करता नहीं हूँ, तो अगर मैं एक ट्रेड में घुस गया तो मैं दूसरे किसी ट्रेड में नहीं घुस सकता जब तक मैं एग्जिट ना ले लूँ। तो यहाँ से निकलने के बाद फिर मैंने टीसीएस में यहाँ पे ट्रेड लिया। मेरा, क्योंकि मैं ऑलरेडी डे का लॉस ले चुका था, तो मेरा फर्स्ट टारगेट था कि मैं यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाऊं आज। फिर मैं दूसरा ट्रेड कोई नहीं लूंगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया था
कि मेरा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मार्केट में आने का जो रूल है वो ये है कि मेरे को डे जो है वो ग्रीन में खत्म करना है। मेरे को लॉस नहीं लेना है, प्लस चार्जेस। मतलब मेरा लॉस एक तो कवर करके निकलना था, और प्लस जितने चार्जेस होते हैं, दो ट्रेड के अराउंड 120 चार्ज जो था वो कवर करना था, प्लस 770, मतलब मेरे को 890, मतलब 900 रुपये के अराउंड मेरे को अपना आज का डे जो है वो कवर करना था। तो यहाँ पे घुसा, अब यहाँ पे भी ये इतनी बड़ी रैली तो मेरी ऑलरेडी छूट गई थी। फिर मैंने दोबारा ये लगाया। अब यहाँ पे देखिए एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, तो वो दिख रहा है प्रॉफिट बुकिंग हुई है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे वापस एक लगाया कि मार्केट अगर इसके ऊपर जाएगा तो मैं जो है कितना 43,000 का 4300 का कॉल जो है वो खरीद लूंगा। तो वही हुआ। 4300 का जो कॉल था, अराउंड 47.70 पे खरीदा था। और मेरा टारगेट जो था वो यहीं पे दूसरे कैंडल में ही अचीव हो गया था। मैं चाहता था उसको होल्ड कर सकता था, क्योंकि ये अच्छा मार्केट ने रैली दी है, और मेरे को कॉन्फिडेंस भी था, क्योंकि आज आईटी स्टॉक्स जो है वो काफ़ी अच्छा कर रहे थे। तो मेरे को था कि ये मार्केट जो है आज 4300 के ऊपर ही खत्म करेगा। बट स्टिल मेरा, जैसे मैंने बताया कि मैं ऑलरेडी लॉस ले चुका था, तो मेरा टारगेट बस ये लॉस रिकवर करके मार्केट एग्जिट कर देना, उसके बाद दूसरा ट्रेड नहीं लेना है। तो मैंने यहाँ पे यही किया। यहाँ पे मेरा लॉस रिकवर हो गया, तो मैंने एग्जिट ले लिया। तो आप देख सकते हैं मैंने डे जो है, अगर इस चार्जेस काट दे तो करीब 122 रुपये चार्जेस कटे हैं, तो मैं 200 प्लस में ही हूँ। क्योंकि मैं 200 एज ए अमाउंट तो आप लोग कम लग सकता है, बट मैं क्योंकि छोटे कैपिटल से ही ट्रेड करता हूँ, 12-15 हज़ार के कैपिटल से ही ट्रेड करता हूँ, तो 100-200 रुपये भी मेरे लिए काफ़ी मायने लग जाते हैं। तो क्योंकि अभी मैं ट्रायल फेज में हूँ, रोज कुछ ना कुछ नई चीज़ें ट्राई करता रहता हूँ, तो इसीलिए यहाँ इसका डे ग्रीन में ख़त्म करना मेरे लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो ये एक नई सीख मेरे को आज जो मिली वो ये थी, किसी भी न्यू स्टॉक या किसी भी टिप से दूर रहो। बिल्कुल किसी का नहीं सुनो, अपनी रिसर्च करो, अपना जो भी एनालिसिस बोलता है उस हिसाब से ट्रेड लो। जैसे दूसरे में मेरी ये रैली छूट गई थी, बट स्टिल मेरे को यहाँ पे दिखा कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, मार्केट अभी और ऊपर जा सकता है। मैंने अपनी एनालिसिस पे भरोसा करके यहाँ पे ट्रेड लिया, और प्रॉफिट बुकिंग करके मैं अलग हो गया। इसको मैं होल्ड भी कर सकता था, बट स्टिल मैंने नहीं किया। तो मैं अपने आप को यही बोलूँगा कि भाई, टिप से दूर रहिए, अपनी एनालिसिस करिए, आप ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेंगे। टिप्स में क्या होता है, आपका एक दिन चल सकता है, हो सकता है कि आज मेरी वो एनजीसी वाली टिप चल जाती है, आज मेरे को प्रॉफिट भी दे देती, बट इन अ लॉन्ग रन, क्योंकि मेरी उसमें खुद की एनालिसिस नहीं थी। अब वो स्टॉक क्या है, मैंने बाद में एनालिसिस किया। अब मैं देख रहा हूँ वो ये स्टॉक पिछले कुछ दिन से भागे जा रहा है। अब बात करेंगे तो ये 5 जुलाई से ये स्टॉक भागे जा रहा है। इसमें भी करेक्शन बाकी है, निफ्टी की जैसे इसमें भी बहुत बड़ा करेक्शन बाकी है, तो इसमें भी डाउनफॉल बहुत जल्दी आने वाला है। तो ये अगर मैं करेक्शन देख लेता तो शायद इसमें आज मैं ट्रेड ना लेता। इन द एंड ऑफ द डे ये भी ट्रेड, ये जो ओएनजीसी का जो है वो भी प्रॉफिट में गया, बट मेरा तो स्टॉप लॉस हिट हो गया था। बट शायद मैं इसमें ट्रेड नहीं लेता, और इसको मैंने अपनी ट्रेडिंग वॉच लिस्ट जो है उसमें रखा भी नहीं है। ट्रेडिंग में अगर आप लोगों को ट्रेडिंग वॉच लिस्ट अपने दिखाऊं, चलिए आपको, तो ये है मेरी वॉच लिस्ट। मैं इन्हीं स्टॉक्स पे जो है अभी ट्रेड लेता हूँ, क्योंकि मैंने ये हर वीकली मैं एक एनालिसिस करता हूँ, उस हिसाब से इस वीक में जो भी स्टॉक्स है इन्हीं पे मैं लूँगा। संडे को मैं फिर से बैठूंगा और फिर से नए स्टॉक्स निकालूंगा। निफ्टी फिफ्टी, सिर्फ निफ्टी फिफ्टी पे ही मैं ट्रेड करता हूँ। तो यहाँ पे निफ्टी फिफ्टी का मैं ये निकालता हूँ जो मेरे को लगते हैं कि बुलिश रह में, या फिर एकदम बेरिश रह सकते हैं। हालांकि मैं ज़्यादा कॉल्स की वो बाय करता हूँ। मैं पुट के ऑप्शन बाय नहीं करता हूँ, पुट पे मेरे को बहुत ज़्यादा भरोसा है नहीं। मैं बुलिश ज़्यादा रहता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि कौन से जो शेयर है वो बुलिश साइड में है, या आने वाले वीक में बुलिश रह सकते हैं, और जिसमें वॉल्यूम अच्छा है। देखिए वॉल्यूम बहुत बड़ा खेल है, तो उस स्टॉक को मैं पिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे पिछले सैटरडे स्टॉक मिले थे, तो इन्हीं पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ। और इसी में जैसे उस दिन भी मेरे को इसी में से प्रॉफिट हुआ था। भारतीय एयरटेल ने मेरे को लास्ट सेशन में दिया था, इस सेशन में मेरे को इसी में से, देखिए टीसीएस भी मैंने सेलेक्ट किया हुआ था। टीसीएस ने भी कुछ दिन पहले 6% की रैली दी थी, आज फिर इसने 3% की रैली दी है। अभी इन्फी में
भी एक आज जैसे इसका रिजल्ट आया है, तो कल इस पे अच्छा खासा कुछ देखने को मूवमेंट मिलेगा। रिजल्ट अच्छा रहा तो अच्छी मूवमेंट देखने को इसमें मिल सकती है। तो कल के लिए भी उसमें एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है, अगर इन्फी का जो है रिजल्ट अच्छा रहा, क्योंकि इन्फी जो है सबसे आईटी, निफ्टी आईटी जो है उसमें सबसे तगड़ा प्लेयर है। तो कल मेरी भी नज़र रहेगी इन्फी पे। देखते हैं कल का ट्रेड कैसे होता है। तो ये रहा मेरा आज का ट्रेड और मेरा ट्रेड सेटअप। सारी चीज़ मैंने आपको बता दी। कुछ भी चीज़ें अच्छी लगी हो तो आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आपका कुछ इनपुट है, आप मेरे को, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ और आप मेरे को बताना चाहते हैं, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कुछ नया सीखने मुझे मिलेगा तो मैं ऑब्वियसली आपको शुक्रगुजार रहूँगा। और आपको अगर कुछ सीखने मिलता है तो वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।